अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं जी सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि आजकल मौसम जो है इतना कोई सुहाना हुआ है ना, इसके लिए अल्लाह पाक का हम जितना शुक्र अदा करें इतना कम है। मानसून का जो है मौसम स्टार्ट है और पता ही नहीं चलता कब जो है आंधी चलना स्टार्ट हो जाती है, कब बारिश हो जाती है और वापस से फिर धूप निकलना स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइम मैं वॉइस ओवर करने के लिए ऊपर छत पे आई हूँ और इतने मज़े की बारिश के बाद जो ठंडी हवा चल रही है ना, इस तरह की वाइब आ रही है जैसे हम पहाड़ी इलाकों में बैठे हों, कहीं ऊपर पहाड़ पे बैठे हों और तेज़ जो है ना वो हवा चल रही हो। और फ्रेश एयर में बैठ के ना वैसे भी एक तो आप का माइंड फ्रेश हो जाता है और ऊपर से कितनी अच्छी सी वाइब आना स्टार्ट हो जाती है। जितना आपका स्ट्रेस वगैरह होता है ना वो सारा थोड़ी टाइम के लिए लगता है जैसे गायब हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना मामा ग्रॉसरी को रीफ़िल कर रही थी अपने इंडियन स्पाइसेस बॉक्स में। अच्छा, ये मामा ने ना इंडिया से बॉक्स मंगवाए थे आज से 4-5 साल पहले और तब ये मंगवाए थे जितने के बॉक्स आए थे ना उतना ही इन पे टैक्स जो था वो लगा था। बट अब तो इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है वो काफ़ी टाइम जो है ना वो रुक गया है। लेकिन अब मैंने मामा को कहा कि अब इनको ना फाइनली आप यूज़ भी कर लो कम से कम, वरना मामा ने तो ऐसे ही रखे हुए थे। अच्छा, इंडियन के जो किचन्स होते हैं ना उनमें इस तरह के बॉक्सेस वगैरह पड़े होते हैं, इतने क्यों प्यारे लगते हैं ना उनकी कैबिनेट वगैरह में। मेरा तो ड्रीम है कि मेरा एक किचन हो ना, मैंने उसमें सारे इस तरह के जार वगैरह जो है ना कंटेनर ला के रखने हैं और उसमें ना बाहर प्रिंट आउट कर देना इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। और कुछ ना ग्लास वाले होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, बाहर से आपको नज़र आ रहा होता है इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। मतलब कि हम लड़कियों को ना चाहे हम मैरिड हों अनमैरिड हों, जैसे ही हम होश संभालते हैं ना तो हमें घर को देख लें, किचन को देख लें, अपनी वार्डरोब वगैरह को ना ऑर्गेनाइज करने का मुझे लगता है हर लड़की में ना ये शौक़ जो है वो कुदरती तौर पे पाया जाता है। और मर्दों में सच बहुत कम होता है। कुछ कुछ जो मर्द होते हैं ना उन्हें घर में दिलचस्पी होती है, घर को सजा के रखना, हर चीज़ जो है अपनी जगह पे रखना। बट कुछ को सिर्फ होता है कि नहीं यार हमने खाना पीना है और कमाना है। हर किसी की प्रायोरिटी जो होती है वो अलग होती है। कुछ को घर की ख़वातीन के साथ मिलकर काम करना अच्छा लगता है, जैसे कि मेरा बड़ा भाई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बनस्बत छोटा भाई उसका जब मूड होता है तब वो काम करता है, अदरवाइज तो उसको पिटते रहो ना, गिलास उठा के वहाँ रखो, उन्हें कहना है मैं रखा, मैं तो लड़का हैगा। खैर, यहाँ पे वही बात हुई, मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी जोहर की। अच्छा, ये कल का वेला हो गया तो बाहर ना अचानक से अंधेरा छा गया तो भाई नीचे भागता हुआ है, कहता बाहर हुए की हो गया। मैं कहा की हो गया, देखा तो यार बिल्कुल घुप अंधेरा छा गया था। और वापस फिर मैं बाहर गई और 2 मिनट बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। मतलब पता ही नहीं चलता कब हवा चलती है कब जो है ना बारिश आ जाती है। और माशाल्लाह से सामने हमारे डॉक्टर अंकल हैं, उन्होंने ना न्यू प्लांट्स ला के रखे। अब मेरी नज़र उन पे है, मैंने कहा बस 2 दिन बाद ना ये भी मुझे रिटर्न कर दें। वो ऐसे ही करते हैं, थोड़ी देर के लिए लेके रखते हैं और फिर कहते हैं इरम आप ले जाओ ना, आप संभालो, क्योंकि वो अकेले होते हैं तो वो कहते हैं मुझसे ना इनकी देखभाल नहीं होती। खैर, फिर थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी और यहाँ पे ना आज मशीन लगानी थी क्योंकि घर की क्लीनिंग वगैरह ना मोस्टली जो डीप क्लीनिंग थी वो हो चुकी थी। और जितना कबाड़ वगैरह था ना मैंने निकाल के रखा। मैंने अपने छोटे भाई को बोला, मैंने कहा ये लो तुम्हारी दिहाड़ी का बंदोबस्त तो मैंने कर दी है। बचपन से ना हम तीनों बहन भाइयों का ग्रुप रहा है, छोटे हम तीनों में 1-1 साल का गैप है। तो हम लोग ना ऐसे घर का कूड़ कबाड़ा जितना होता है ना जमा करके जो चीज़ नहीं भी बेचने वाली होती थी ना हम बेच देते थे और बाद में अम्मा से ना छित्तर खाते थे। खैर, यहाँ पे मैंने आपको खुशखबरी तो सुनाई नहीं। फाइनली 1.5 साल के अरसे के बाद मेरा फर्स्ट जो है 1K का सब्सक्राइबर्स का जो क्राइटेरिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया है। इससे पहले भी मैंने बहुत स्ट्रगल की। मेरा एक और चैनल था, उसको मैंने कम से कम साल चलाया, उस पर मेरी 200-250 वीडियोस थी। बट ना वो इतनी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया क्योंकि उस पर मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की थी। मैंने हर ग्रुप में जाके ना उसका लिंक शेयर कर दिया था, जिससे मेरा वो जो चैनल था ना वो डेड हो गया था। डेड मतलब मर गया था। मतलब कि फिर ना यूट्यूब आपकी वीडियोस को, आपके चैनल को ना रिकमेंडेशन में भेजता ही नहीं है क्योंकि आपने खुद ही इतनी ऑडियंस को बिन बुलाए बुलाया होता है। जो आते हैं क्लिक करते हैं और चले जाते हैं, इससे आपका क्लिक थ्रू जो रेट होता है ना वो कम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मेरी जुबान फिसल जाती है। यहाँ पे ना डीप क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैंने सिस्टर को कहा जो क्लिनजिंग करवा के आते क्योंकि फेस का ना सत्यानाश हो गया था। 2 दिन घर को दे दो ना तो मिट्टी कहती है कि हम आपके मुंह शरीफ पे ना ज़रा फेरा लगा के आते हैं। तो फिर मैंने भाई को बोला कि मुझे ना आप ही की तरफ छोड़ दो क्योंकि ख़ुद में तो इतनी कोई हिम्मत थी नहीं, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के ना तो वो खलियाँ सी जो होती है ना क्रैम्प से आपको
बॉडी में वो पड़ गए थे और पूरी रात नींद भी नहीं आई थी। तो फिर खैर हम सुबह गए, क्योंकि ना क्लिनजिंग आपको 1 मंथ में ना लाजमी करवा लेनी चाहिए या कर लेनी चाहिए। बट जो मेरी तरह आलसी होते हैं ना, मैं तो अपनी क्लिनजिंग करने बैठूँ मुझे नींद आ जाती है तो आप की तरफ बस मैं आ जाया करती हूँ जब भी करवानी होती है। इस बार सिस्टर ने भी करवानी थी। अच्छा, आप लोग ना फेशियल वगैरह अगर करवाते हैं ना तो स्किन पॉलिश मत करवाया करें, ब्लीच भी मत किया करें यार, इतनी हार्मफुल होती है ना, आपकी सारी जो स्किन की अपर लेयर होती है उसको डैमेज कर देती है और हमें लगता है कि हम गोरे चिट्टे हो गए हैं। आपका जो अपना ओरिजिनल स्किन केयर है ना, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें यार। हर रूप में इंसान प्यारा लगता है, बस उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए और उसकी मुँह से निकले हुए अल्फाज जो है ना वो मीठे होने चाहिए। बाकी तो कोई नहीं, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी कोई ना कोई खामी तो होती है। अच्छा, यहाँ पे मुझे आजकल ये एलोवेरा वाला फेशियल इतना कोई पसंद आया हुआ ना, मैं लास्ट टाइम भी आई थी मैंने यही करवाया था और इस टाइम भी मैंने आप ही को कहा कि आपने मुझे यही वाला करना है, इसकी फ्रेगनेंस बड़ी कोई कमाल की है। अच्छा, ये आप ही ने ना दुबई से अपनी किट मंगवाई थी सैलून के लिए, बट वो कह रही हैं कि मुझे ना हैवी वाली चाहिए होती हैं, तो उन्होंने फिर ये यूज़ ही नहीं की। तो ये था कि आप ना इसके 5 के 7 जो थे ना टूल्स थे, ब्लो ड्रायर था, स्ट्रेटनर था, बालों को कर्ल करना, क्रीम करना, ये सारा जो था ना एक्सटेंशन थी इसमें। तो मुझे कह रही थी कि अगर किसी ने लेनी हुई तो बताइएगा। मैंने कहा किसी ने तो ना सही, मैं हो सकता है ले लूँ लेकिन मेरी अम्मा ने ना शायद मुझे ना लेने दे, बिकॉज मैं ये तो अपने बालों पे कुछ करती नहीं हूँ। मेरे ना नेचुरल जो बाल हैं वो स्ट्रेट हैं और वैसे भी मेरे पास सारी चीज़ें जो है ना पड़ी हुई हैं। तो खैर मम्मा से बात करूँगी, शायद मम्मा मान भी जाए, वरना मम्मा कहती हैं तुमने लेके रखना होता है, तुमने अपने बालों पे कुछ करना तो होता नहीं है वैसे मेरे बाल बड़े कोई ना मतलब थोड़े से ही हैं, तो मैं सोचती हूँ ये भी ना उतर जाएं। तो अब देखते हैं, वरना किसी और ने लेने हुए ना तो वो ले लेंगे। उसके बाद मैं घर आई और मैंने आके बिरयानी खाई जो कि बड़ी मज़ेदार थी, खट्टी मिट्टी सी थी। और उसके बाद फिर से सूट आ गया था सिलाई वाला। यार सिलाई का इतना माशाल्लाह बर्डन पड़ जाता है ना कि छोड़ने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि ये मेरी एक ऐसी एक्टिविटी है कि इसको मैं दिल लगा के करती हूँ। चाहे तो दिन में 3 सूट कर लूँ, वरना हफ्ता पे मशीन के पास से नहीं गुजरती, दूर से ही उसको हेलो बाय बाय टाटा टाटा करती रहती हूँ। मतलब आपको भी ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखनी चाहिए जब आप बिल्कुल कुछ भी करने का ना हो तो फिर आपका मूड हो चल भाई ये करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सारी जो शर्ट्स थी, ये मेरे पास सिर्फ शर्ट का ऑर्डर आया हुआ था, शर्ट्स इनकी सिलाई करनी थी, ये मैंने की और मैंने शॉपर में डाली। फिर मुझे याद आया यार मैंने तो अपनी वाइटी के साथ इनके डिज़ाइंस जो हैं वो शेयर करने हैं। तो अब मैं ना नेक्स्ट वीडियो आपको इन डिज़ाइंस की आएगी तो आपने लाजमी देखनी है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर और मम्मा ने ना ये घर पे अर्क बनाकर लगाया था और ये सुबह मुझे दिखाने आई थी कि आप ये तो उतर नहीं रहा। मैंने कहा बहन जी ये सारा सूख गया है, इसको पानी में डिप करें, ये थोड़ा नरम हो सॉफ्ट हो फिर मैं इसको उतारूँ। तो मैं भी इंशाल्लाह कल जो है पाँव पे लगाऊंगी। और बस यही था मेरा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जी क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और वो भी अगर आपको अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।